मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक ऐसा मुद्दा है जो दिखावे की राजनीति और असल बदलाव की दुनिया के बीच पुल बनाता है। बिहार की मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आज 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद बिहार की सियासत में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ऐसी योजनाओं से वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से भी लगातार ऐसे ही ऐलान किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर उनके खाते में रुपए भेजे जाएंगे। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ किया जाना है। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1। आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला। इस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रेड माइक। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को उनकी मर्जी का काम करने के लिए या यूं कहें रोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त जारी हुई है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने 7500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। काम शुरू करने के 6 महीने बाद महिलाओं के कामों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद मूल्यांकन के आधार पर उन्हें बाद में 2 लाख रुपए की और मदद दी जाएगी। बता दें कि ये समुदाय आधारित योजना है। ऐसी योजनाओं के तहत कुछ ग्रुप से जुड़ी महिलाएं सरकार से वित्त मदद प्राप्त करती हैं, साथ ही उनके काम करने से जुड़ी ट्रेनिंग भी मुहैया करवाई जाती है। लेकिन अब सवाल ये कि इस योजना के तहत किनको और कैसे लाभ मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए महिला का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला कम से कम 12वीं पास हो और उनकी शैक्षणिक योग्यता ITI या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बराबर हो। साथ ही उम्र 18 से 60 के बीच की होनी चाहिए। बता दें कि ये योजना सभी धर्म जाति की महिलाओं के लिए है। साथ ही इसके तहत ट्रांसजेंडर भी योजना का फायदा ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो और इसी के साथ इनकम टैक्स स्लैब में भी ना आता हो। योजना के बाद सबसे पहला सवाल ये कि ये योजना आज ही क्यों लॉन्च हुई। बिहार में चुनाव की हवा पहले से चल रही है। क्या ऐसे में ये गिफ्ट वोट बैंक की दिशा में भेजी गई कोई रणनीति नहीं लगती है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये योजना सोप है, यानी सामान्य लोकप्रियता का पैंतरा, यानी जनता को तुरंत रियायती फायदा दिखाओ और वोट पाओ। देखिए तो नकल, देखो हमने क्या कहा कल, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। मोदी जी ने तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। बता दें कि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनने पर वो बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। और आज बिहार में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी
वही बात दोहराई है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी एनडीए सरकार की योजना का विरोध किया है। कहते थे कि रेवड़ी कल्चर खत्म हो जाए। रेवड़ी शब्द का इजाद तो मोदी जी ने ही किया, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं? क्या इससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, या वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, या पलायन रुक जाएगा? ये क्षणिक रूप से लुभाने की बात है। बिहार को चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। वहाँ इंडस्ट्री कितनी दे पाए? नहीं दे पाए इंडस्ट्री। रोजगार कितना दे पाए? वो तो साझे की सरकार थी, कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यू, तो करीब 6 लाख सरकार की नौकरियां मिल गई वहाँ पर। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। और इस समय बिहार वासी याद कर रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि बंद चीनी मिल को खुलवा करके अगले बार आएंगे तो उसका चाय पिएंगे। उसका क्या हुआ? कोई एक बड़ा इंडस्ट्री क्या मोदी जी ने लगाया वहां पर, या बीजेपी ने लगाया वहां पर? क्या वहां क्या में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया? 2-4 यूनिवर्सिटी ही दे दिए होते। किया क्या बिहार में? अब यह है कि चुनाव के समय में इस तरह का रेवड़ी बांटेंगे। रेवड़ी खुद ही कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ। रेवड़ी शब्द का इजाद इन्होंने कहा था। तो वोट लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी विकास चाहिए बिहार को। अस्थायी विकास इससे नहीं हो रहा। ये तो हो गई सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात। अब सुनते हैं योजना के तहत लाभ पाने वाली जो महिलाएं हैं उनका इस योजना पर क्या कहना है। पश्चिम चंपारण की रहने वाली रंजिता काजी, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, वो इस योजना पर क्या कह रही हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख और 10 हजार की राशि जो महिलाओं के खाते में आएगी, उससे महिलाएं काफी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। मेरे खाते में जब 10,000 रुपया आएगी तो मैं उससे पंपी सेट खरीदूंगी, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ी हूँ और मैं ज्वार बाजरे की खेती करूंगी। और उसके बाद 2 लाख की राशि जब हमारे खाते में आएगी तो उससे मैं ज्वार बाजरे से बने आटे की व्यवसाय में शुरू करूंगी। इससे स्वदेशी सोच को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों का हाथ हम लोगों के सिर पे बना रहेगा तो हम लोगों के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे और लखपति दीदी बनेंगे। हमारी दीदियां इस समय बड़ी खुश हैं। इस नवरात्रि के उत्सव के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना को एक उत्सव के तौर पर मना रही हैं। वहीं गया जिले की रहने वाली किनूर जहां खातून ने भी बताया कि वो योजना के तहत मिलने वाली राशि से क्या करने वाली हैं।
जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। और पहले से भी मेरा सिलाई का दुकान हम चला रहे हैं और हमारे पति पहले सिलाई का काम पहले बाहर करते थे। हम अपने पति को भी यहाँ बुला करके और दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान पे बैठ करके मैं अपनी रोजगार चलाती हूँ और 10 लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं। और हमें आगे की सोच है कि अगर हमें 2 लाख की राशि अगर और मिलेगी तो उससे हम और भी बड़ा रोजगार करेंगे और अपना मशीन को भी बढ़ाएंगे और 10 लोग को और भी रोजगार देंगे। साथ ही पूर्णिया जिले की रहने वाली तूतुल देवी ने भी रोजगार योजना पर क्या कहा, सुनिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार की राशि दी जा रही है, जी मैं पहले से उसमें लड्डू बतासे की दुकान करती थी। अब मैं टिकड़ी, बालूशाही, जलेबी और बर्फी भी बनाऊंगी। पुनः मेहनत करके मैं वो 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त करूंगी, जिससे मैं अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और स्टाफ को भी बढ़ाऊंगी। साथ ही जो आपने जीविका बैंक शुरू की उससे मैं कम दर ब्याज पर लोन लेकर के मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के नारे से देश को भी मजबूत करूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी सासू माँ की पेंशन 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है और 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिलती है, जिससे मैं बचत करूंगी और अपने बच्चे को आगे पढ़ाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके पूरे पूर्णिया जिले की वासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूं कि आपने ऐसी योजना लाई जो हमारे घर को खुशियों से भर दिया। आपको मैं तहे दिल से नमन करती हूं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक लोक लुभावन वादा है या सचमुच महिलाओं को सशक्त बनाने वाली पहल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी ने इससे पहले भी कई बार चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में जीत के तौर पर मिला। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना हो, दिल्ली की महिला समृद्धि योजना हो या फिर महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना, ये सब इसके सबसे हालिया उदाहरण हैं।